हरि बोल। अच्छा, सब खुला हुआ है तो मेरे को डिस्प्ले कर। अच्छा, ओके। तो आप में से कितने लोग गणपति ये सेलिब्रेशन मना के आए हैं, पूरा विसर्जन तक करके आए हैं, पूरा समुद्र में बहा के गणपति जी को विसर्जित करके आए हैं? अच्छा, पूरा यार जोश शोर के साथ। कैसा लगा आपको? आप हर साल करते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई ऐसा है जो कभी किया नहीं है सब गणपति विसर्जन वगैरह? नेवर डिड। ओके, आई ऑल्सो नेवर हैड सच एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली क्या है कि गणपति जब आप लोग सब विसर्जित करके आए थे तो उसके अगले दिन जुहू बीच पे गया। सुबह सुबह गया था, ऐसे ही, मतलब ऐसा प्लान नहीं था, ऐसे जस्ट वॉक करने के लिए गया था। तब मैंने देखा, मतलब जब एक्चुअली जब रात में, जिस रात को आप हम लोग विसर्जन करके आए थे, उस रात को जो लेवल था, सरफेस था, वो थोड़ा ज्यादा था, सी लेवल, और अगले दिन सुबह कम हो गया। तो सोचो नेक्स्ट डे कैसा सीन देखने को मेरे को मिला होगा। पूरा अलग अलग पूरे समुद्र के तट पे बहुत सारे गणेश जी के जो आइडल्स हैं बिक रहे हैं, बहुत सारे मेरे को मिले, बहुत सारे अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में गणेश जी। तो अब हम अलग अलग विषय पे चर्चा करेंगे कि गणेश जी की हम लोग पूजा क्यों करते हैं, और वाकई में जो गणेश जी हैं उनसे हम लोग क्या प्रार्थना कर सकते हैं गणेश जी से, और कौन है गणेश जी आखिरकार, कौन है बप्पा जिनको बोलते हैं हम लोग, कौन है गणेश जी, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को कोई प्रश्न है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछना चाहते हो? अभी तो कुछ नहीं, आप बोलो एक बार। बता दो। नहीं नहीं, मजाक करो। तो हम लोग ब्रह्म संहिता से समझने का प्रयास करते हैं गणेश जी के बारे में क्या लिखा गया है। आपको पता है गणेश जी के गुरु कौन है? किसी को पता है? आप जो भी बताएगा उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। वो 5 पॉइंट से फिर बाहर बुक्स पे डिस्काउंट ले सकता है। वाल्मीकि? नहीं। 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 फर्स्ट गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ गणेश जी? नहीं। नो। ठीक, ठीक है, 10 पॉइंट्स। भगवत गीता पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 पॉइंट्स। गूगल भी नहीं। बताओ। हम लोग हर साल उनका विसर्जन करके आ रहे हैं, हर इतने जोर शोर से पूजा कर रहे हैं, इतने आंसू बहा रहे हैं गणपति बप्पा, हमको पता नहीं है वो किनकी पूजा करते हैं। उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? परब्रह्म। ऑनलाइन कोई बताना चाहता है? कौन है साक्षात परम ब्रह्म? कौन है? नाम है ना उसका। साक्षात परम ब्रह्म कोई ऐसा थोड़ा ना, कोई ना दिखने वाली कोई चीज है, कोई पता नहीं कौन सा परम ब्रह्म, सुनने में ऐसा लगता है। साक्षात परम ब्रह्म, क्या नाम है उसका? साक्षात परम ब्रह्म कौन है? भगवत गीता में क्या कहते हैं अर्जुन कृष्ण को? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि आप ही हो, मुझे पता लग गया। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, और कौन कौन कहता है? असितो देवलो व्यासो, असित देवल व्यास, ये सारे साधु संत जो हैं वो भी आपको मानते हैं परम ब्रह्म। तो एक्चुअली जो गणेश जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हैं भगवान नरसिम्हदेव। नरसिम्हदेव भगवान की, नरसिम्हदेव भगवान जो है वो गणेश जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। अब देखो हम थोड़ा ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के, जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उस क्रोध से उनकी आंखों से कौन प्रकट हुए? किसी को पता है? शंभु, शंभु उनके उससे प्रकट हुए, शिव शंभु, शिव। अब वो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सबसे बड़े हैं ना वो, तो इस ब्रह्मांड के सबसे उच्च लोक पे हैं, ब्रह्म लोक में, वहां पे निवास कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सारे वेदों का ज्ञान है उनको, और उनको हम सबका ग्रैंड फादर भी कहा जाता है, पूरा परम, मतलब। तो वो क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने एक ब्रह्म संहिता की रचना की, उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना की। उस ब्रह्म संहिता में एक श्लोक देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये हम साथ में रिसाइट करें क्या? मजा आएगा। तो तैयार हो आप लोग? विजिबल है क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल विजिबल नहीं है। नहीं, लाइट की बात नहीं है, फॉन्ट भी छोटा है। एक बार मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके देखता हूँ, फिर लाइट का कुछ बेटर। पुनर्मूषक, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा अभी, मैं सामने तो नहीं आ रहा इधर से। तो इससे पहले वाला श्लोक है वो आप पीछे मेरे रिसाइट कर सकते हैं। इससे पहले वाला करते हैं हम लोग रिसाइट, फिर हम लोग ये करेंगे जो मेन श्लोक है, इससे पहले वाला नहीं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो मैंने कई कई बार ना ऐसे गणपति वगैरह फेस्टिवल में कई लोग ऐसे स्पीच देने के लिए आते हैं ना, तो उनको सुना है। तो आते हैं गणेश जी के बारे में थोड़ा उनकी महानता बताते हैं। गणेश जी आप ही हैं, सर्वोच्च आप ही हैं, सबसे ऊंचे आप ही हैं, सारे ब्रह्मांड के नायक, देवों के देव आप ही हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद शिवरात्रि आती है, फिर सेम डायलॉग वहां पे भी, हे भगवान शिव आप ही हैं, सब देवताओं के नायक है आप ही हैं, सबसे सर्वोच्च आप ही हैं। तो मान लो आप, फॉर एग्जाम्पल, आप हैं और आपके पिताजी हैं। अभी आपसे आके कोई बोले कि आपके पिताजी से भी सर्वोच्च आप हैं, इनसे भी ऊपर हैं आप, इन ये भी आप ही से आए हैं, तो ये आपकी तारीफ होगी या आपकी बेइज्जती होगी? ये बेइज्जती होगी। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि गणेश जी का पोजीशन क्या है, शिव जी का पोजीशन क्या है, कृष्णा का पोजीशन क्या है। और जब हम बिना शास्त्र के से केवल अपनी मनोकल्पना के बल पर व्हेन वी ट्राई टू प्रेज प्रे टू लॉर्ड, देन वो एक्चुअली प्रेयर नहीं, वो एक्चुअली और ज्यादा हम डिसरेस्पेक्ट हो जाता है, डिसरेस्पेक्ट हो जाता है, इट टर्न्स इनटू डिसरेस्पेक्ट। सो इसमें ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं वो लोग हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। कोई ऐसा भी कह सकता है यार इस्कॉन वालों ने के शब्द हैं, इस्कॉन वाले गाय का वो कर रहे हैं कारोबार, गाय को आजकल ये अच्छा बिजनेस चल रहा है, इस्कॉन के बारे में कुछ भी बोलो पब्लिसिटी कमाओ। तो इसमें ब्रह्मा जी, इस ये जो श्लोक हमने रिसाइट किया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई अडोर द प्रीमिवल लॉर्ड गोविंदा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसी बात कि मैं उस गोविंद की पूजा करता हूँ, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function। तो जिनके चरण गणेश जी अपने ऊपर रखते हैं, अपना जो उनका एक एलिफेंट का जो मस्तक है उसके ऊपर गणेश जी जिनके चरणों को रखते हैं, पावर ऑब्टेन करने के लिए, क्या ऑब्टेन करने के लिए गणेश जी को क्या बोलते हैं? एक क्या नाम है गणेश जी का? विघ्नहर्ता। तो जो विघ्नहर्ता वाली जो पावर है उसको ऑब्टेन करने के लिए जिनके चरण अपने सिर पे रखते हैं उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी। अब जो गणेश जी हैं उनका काम क्या है एक्चुअली इस जगत में? तो गणेश जी का काम है विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता, दोनों है। ये लोगों को थोड़ा कम पता है। विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों काम करते हैं गणेश जी। गणेश जी को काम दिया गया है कि लोगों के जो कर्म के फल हैं उसको आप उनको दो। तो वो जो विघ्न डाल भी रहे हैं और विघ्न को हटा भी रहे हैं वो हमारे कर्मों के फलों के हिसाब से है, वो कर्मों के फलों के हिसाब से। तो गणेश जी का ये काम है, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता, ये गणेश जी का काम है। तो वो गणेश जी किन की पूजा कर रहे हैं? गोविंद की, गोविंद की पूजा करते हैं। ये सीधा है। और उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? नरसिंह देव। वो भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। सर्व कारण कारणम कृष्ण है, बट उनके अवतार अलग अलग। एक मिनट, गणपति में आ गया क्या मैं? तो इतना समझ में आया अभी हमको। तो गण, अब देखो, एक ये भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर आध्यात्मिक लोक है। तो इस भौतिक संसार को मैनेज करने के लिए, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करने के लिए अलग अलग डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, फॉर मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही, जय हो, शिव जी भी आ गए हैं कथा सुनने के लिए। वैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डेमी गॉड्स हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, सोम, गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब अलग अलग फंक्शन को। इंद्र का क्या काम है? बारिश का काम है। और वायुदेव का हवा चलती रहे अच्छे अच्छे से। अग्निदेव का क्या काम है? आग के लिए। तो ये अलग अलग फंक्शन है। शिव जी का क्या काम है? डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्शन करते हैं वो लास्ट में। ब्रह्मा जी का क्रिएशन है। मेंटेनेंस का किसका काम है? विष्णु। अलग अलग का अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही गणेश जी का भी एक फंक्शन दिया हुआ है। कृष्ण क्या करते हैं फिर? अच्छा एक बात बताओ, आपका मान, आपके पास मान लो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास, और आपका एक घर है, आपने उसमें अलग अलग काम करने के लिए लोग रखे हुए हैं, आप क्या करोगे? मैं इधर टेस्टर रखे, एक पेचकस, मेंटेनेंस का काम पूरा, प्लास और प्लास इधर लटका के। अरे एंजॉय करोगे यार। एक बार एक आदमी आता है इंडिया, वो ढूंढ रहा, वो एक्चुअली वो वर्ल्ड वॉर की बात है, वर्ल्ड वॉर में वो फ्रांस की तरफ से लड़ा था शायद, तो वो फाइटर जेट उड़ा रहा था और उसके सामने शायद जर्मनी का प्लेन था वर्ल्ड वॉर में, और उसके एक विंग पे सामने वाले ने हिट कर दिया और उसके एक विंग
टूटने लग गया मतलब। तो देन ही प्रेड टू गॉड कि मेरे को इतने लोगों ने बताया है, so many people have told me about God, but I have never believed in this. So right now I am saying this, that if somehow or other I get saved today, then I promise that I will dedicate rest of my life in search of God, in search of God. That's what he said at that time. And somehow or other he got saved. Now then he started searching for God. So फिर वो ऐसे अलग अलग जगह गए, जेरूसलम उधर, और अपने इधर अलग अलग जो रिलीजन के उन्होंने तीर्थ स्थान है उनको एक्सप्लोर करना चालू किया, ऐसे जाना चालू किया, फिलोसफी को पढ़ना चालू किया, अलग अलग। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। देन ही केम टू इंडिया। अलग अलग मंदिर में गए, गणेश जी के मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में गए, और देखा उन्होंने गणेश जी हैं, गणेश जी भी कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके हाथ में कुछ कुछ चीजें हैं। शिव जी के मंदिर में गए, शिव जी तपस्या कर रहे हैं। दुर्गा माता है, उसके मंदिर में गए तो वो किसी का वध कर रही हैं। कोई ना कोई कुछ कार्य कर रहा था। फिर कोलकाता में आए वो, कोलकाता में एक कृष्णा के मंदिर में गए। उन्होंने देखा कृष्ण, इधर उनकी गर्लफ्रेंड श्रीमती राधा रानी, इधर दो सखी हैं उनके, ललिता सखी, विशाखा सखी, और क्या कर रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं। उन्होंने तुरंत देखते ही बोला यही भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान जो होगा वो क्या करेगा, मजे करेगा। वो तो मजे करेगा ना, देखो एंजॉय कर रहे हैं कृष्ण भगवान। तो उसने तब उसने डिसाइड किया कि यस, एंड देन उसने फिर सनातन धर्म में he adopted it and started practicing it. Real story, I'm not making this up. It's I think 100 years back this thing happened, 100 or something, maybe 60 70 years back. So this thing happened. So ये एक डिफरेंशिएशन है भगवान में और देवी देवताओं में, भगवान में और देवी देवताओं। और जो हम बोलते हैं ना कि परम ब्रह्म, ब्रह्म, वो परम ब्रह्म वगैरह सब भगवान के ही अलग अलग नाम है, कृष्ण के ही नाम है। कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकलती है, लाइट निकलती है, इफल्जेंस निकलती है, उसको ब्रह्मन इफल्जेंस कहते हैं। ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं ना, कई बार कई ऐसा वाला टीका लगाते हैं 3 लाइनें, उनके बारे में जब वो चले जाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो किसके शरीर से निकलती हुई ज्योति है? कृष्ण के शरीर से निकलती हुई ज्योति है वो। और तो ये भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन है। अब कैसे माने, शास्त्रों के आधार पे कैसे माने कि यार कृष्ण ही भगवान है? तो जैसे हमने अभी ब्रह्म संहिता से उदाहरण देखा, अभी भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवत गीता में बोलते हैं मतः परंतरा नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मेरे से ऊपर कोई ट्रुथ है ही नहीं अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई सच्चाई नहीं है इस संसार में। अब कोई बोलेगा अब भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने ही बोली थी, तो बोलेंगे ही ना ऐसा। कोई ऐसा भी बोल सकता है? किसको ऐसा लगता है? भगवत गीता कोई टाइम पास थोड़ी ना है यार। मैं सोच रहा था लास्ट में पूछेंगे, चलो ठीक है अभी पूछ लेंगे। आपने कुछ रीड किया? सनातन में पॉलिथिज्म फॉलो होता है बिकॉज वी हैव डिफरेंट डीटीज। आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर द ऑनलाइन व्यूअर्स। Yes. Right. I mean, अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली। आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो द हाँ, यस यस, ट्रू। So first of all we have to understand
that what is the source of our knowledge. Our source of knowledge cannot be an ordinary person like you and me or some YouTuber. Our source of information has to be credible, genuine, and consistent. So that's why we trust scriptures on this matter, which are going on for thousands of years. They don't have contradictory things in them, and they are written, they are given by perfect people, and all the great sages, intelligent people have been following them for years. For years. So we trust scriptures. So as per scriptures, just like we discussed, Brahma Samhita is there. Brahma Samhita clearly it is said, Krishna is the cause of all causes. Now, having said that, there can be different levels of understanding. तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि नया नया बच्चा आता है स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके लिए जो उसका जो टीचर है he is the greatest person in the school and okay initially we don't tell him also कि ये तुमको ये सब hierarchy है and vice principal and then chairman is there and like that we tell them okay you start respecting your teacher and then gradually he gets elevated then he gets to know okay there is a class teacher who is the head of all my teachers then there is a principal and like that so based upon level of the people different levels there can be different understanding फॉर एग्जाम्पल एक गांव में आदमी रह रहा है तो उसके लिए सरपंच टॉप मोस्ट है फिर थोड़ा सा और उसका नॉलेज का दायरा एक्सपेंड करेगा देन ही विल से ओके प्राइम चीफ मिनिस्टर इज देयर देन और नॉलेज का दायरा एक्सपेंड करेगा देन ही विल से प्राइम मिनिस्टर इज देयर सो ऑन बेस्ड ऑन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पीपल में से ओके शक्ति इज द टॉप मोस्ट or Shiva is the topmost, like that, which is also not wrong because in certain domain they are the topmost people. But if you see the whole domain, then in that domain, as per the scriptures and as per our common sense, also we can see like Krishna is the supreme personality of Godhead. From that we can get that. So these people are also not wrong. These people are wrong in a certain right in a certain range. But overall, if we see, then Krishna is the supreme person. And Krishna himself confirmed in Bhagavad Gita, Krishna, these all people, Shiva, Krishna, Ganesha, they are not people like us who will bluff. कि चलो मैं अपने आप को भगवान बता के आता हूँ थोड़ा संसार में जाके दे आर नॉट लाइक दैट अभी वो आए हैं इस वर्ल्ड में तो दे आर टू प्रेजेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ अस दे आर देयर टू हेल्प अस भगवद गीता इज स्पोकन बाय अर्जुना टू अर्जुना बाय कृष्णा so that we the common people can take benefit of it and in that Bhagavad Gita all the solutions are there of all the problems that we may face in our lives so Krishna is there he came here to help us so when he has come here to help us then he will not say something which is not true or which can be misleading he is there to lead us on the right path so like that now in the same Bhagavad Gita what Krishna says why people worship demigods mostly why people worship go to Shiva temple or different temples why do they go तो कृष्णा इसका जवाब देते हैं भगवत गीता में कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा मैन इन दिस वर्ल्ड डिजायर सक्सेस इन फ्रूटिव एक्टिविटीज उनको कुछ मटेरियल गेन्स चाहिए and therefore they worship the demigods quickly of course man gets result from fruitive work in this world और उनको तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो जाती है देवी के पास क्यों जाते हैं कुछ कुछ फायदा ए देवी माता एग्जाम में पास करा देना हे माता ये पाप किया है मैंने उससे मुक्ति दिला देना शिव जी के पास क्यों जाते हैं भोलेनाथ शादी हो जाए बस यही अभी प्रार्थना है आपसे अलग अलग इच्छाओं को प्रकट करने के लिए जाते हैं देवी देवता कोई सेल्फलेस उससे जाता है नहीं सब सेल्फिश उससे जाते हैं देवी देवताओं के पास में सो डेमिगॉड्स आर देयर नाउ अब उसमें जाने में क्या दिक्कत है तो अब कृष्ण बोलते हैं 7th अध्याय के 20वें श्लोक में
कि कौन लोग जाते हैं देवी देवताओं की पूजा करने के लिए? Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods. देवी देवताओं के पास वो जाते हैं जिनका जो इंटेलिजेंस है वो छीन लिया गया है, किनके द्वारा? मेटीरियल डिजायर्स के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा। एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्शिप, सोमवार का व्रत करना और ये सब जो करना है ये सब वो लोग करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, अब क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरे को मेटीरियल डिजायर प्राप्त करने का इच्छा हुआ, मैं देवी देवताओं के पास जा रहा हूं, तो उसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या दिक्कत है? अब ये एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो दिक्कत कुछ नहीं है हमको, तो इनफैक्ट वैष्णविज्म में ऐसा सिखाया जाता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड कंसीडर आवरसेल्फ as low as a piece of grass. We have to respect all everyone. So why don't we respect such great personalities like Ganpati, Shiva, Shakti? Why don't we respect? No, we have to respect. But what is the problem if we go to them for asking for material boons? So that is what Krishna is saying in 7th chapter 23rd shloka. Men of small intelligence worship the demigods. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. उनका जो फल है वो लिमिटेड है और टेम्परेरी है। जो फायदा रावण ने शिवजी के सामने 10 सर काट दिए थे, तब उसको क्या प्राप्त हुई थी? सोने की लंका प्राप्त हुई थी ना उसको। ये 10 सर चढ़ा के जो प्राप्त हुई थी ना लंका, वो फायदा विभीषण ने एक बार राम के आगे सिर झुका के कमा लिया। जो लंका उसको मिली थी, जब विभीषण ने राम भगवान को प्रणाम किया एक बार, तो राम भगवान क्या बोले उसको, विभीषण को? उठो लंकेश। लंकेश, बाकी सारे वानर सेना बोले लंकेश। अरे लंकेश तो रावण है। अरे राज तिलक कर दिया है विभीषण का ऑलरेडी, उठो लंकेश बोल दिया डायरेक्ट राम भगवान ने। तो जो चीज शिवजी के सामने 10 सिर काट के मिला, वो एक बार में एक सिर झुका के मिल गया भगवान के आगे। क्योंकि देवी देवता जो हैं वो भी हमारे कंपैशनेट हैं, दे आर आल्सो कंपैशनेट, बट how can we compare their compassion with the supreme personality of Godhead, who is supremely compassionate, supremely compassionate to us? So we living entities, even demigods, are a small part and parcel of the supreme personality of Godhead. So all the qualities, all the opulences that they have is also limited and minute. सब अंश है ना, मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं। इनफैक्ट अगर मान लीजिए जो ये ब्रह्मा होता है, इंद्र होते हैं, इनकी ये सब एक्चुअली ये सब पोजीशंस हैं, पोस्ट हैं, आपको पता है, जैसे मिनिस्टर्स की पोस्ट है। ये लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि ब्रह्मा जी एक ही आदमी बैठे हुए उधर। आप भी आगे जाके हो सकता है ब्रह्मा जी बन जाओ। ये सब हमारी तरह लिविंग एंटिटीज हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पायस एक्टिविटीज की हैं, दैट्स हाउ दे गॉट प्रोमोटेड इनटू दोस पोस्ट। इंद्र के पोस्ट पे, या फिर सूर्य देव के पोस्ट पे, या फिर चंद्रदेव के पोस्ट पे, या यमराज के पोस्ट पे। किसी को बनना है तो यमराज बताइए। खैर एनीवे, एक बार तो जाना ही पड़ेगा यमराज के पास, जैसा कलयुग में हमारे गतिविधि चल रहे हैं। सो ये सब पोस्ट हैं, तो ये पोस्ट मिलती है टेम्परेरीली, और जैसे ही वो खत्म हो जाती है वैसे ही वो पोस्ट से, जैसे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, वर्क हमारा खत्म हुआ, वैसे ही somebody else will come into that post and he will take that post. So like that. Yes, you can ask. तो त्रिदेव में एक्चुअली त्रिदेव जो हैं वो विष्णु के ही गुणावतार हैं। सतोगुण में अगर भगवान अवतार लेते हैं तो उसको विष्णु बोलते हैं। कृष्ण के अवतार हैं, तो सतोगुण में अगर अवतार होगा तो उसको विष्णु बोलेंगे। रजोगुण में अवतार होगा उसको ब्रह्मा, और तमोगुण का अवतार जो होता है उसको शिवजी। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों शिवजी तमोगुण के अंदर है, नहीं, पर वो तमोगुण का अवतार है, लाइक दैट। सो
बट ब्रह्मा इन पर्टिकुलर इट्स ए पोस्ट, इट्स ए पोस्ट। तब शिव जी क्या है, शिव जी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। हाँ, शनि भगवान, अब ऐसे कह सकते हो मिनिस्टर के अंदर भी कुछ दो चार मिनिस्टर रहते हैं, और भी सब कैटेगरीज रहती हैं, एक कुछ बड़ा मिनिस्टर देन। तो अब गणेश जी शनि को यूज कर सकते हैं, राहु को यूज कर सकते हैं, ये दंड देने के लिए या फिर मटेरियल गेन देने के लिए, अलग अलग उनको यूज कर सकते हैं ये प्लैनेट्स को। बट ओवरऑल जो इंचार्ज जो बनाया हुआ है वो गणेश जी को बनाया गया है। तो अब गणेश जी अगर कह देंगे कि इसके विघ्न हटा दो तो विघ्न हट जाएंगे, लेकिन एक्चुअली कोई भी देवता हमको कुछ भी फायदा देते हैं और नुकसान देते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, तो ज्यादा उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई जिसके जैसे कर्म रहेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? देखो रजोगुण सतोगुण तमोगुण सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है, तीन गुणों से। आपका जो भोजन है वो भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण में हो सकता है, जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं वो भी सतोगुण तमोगुण रजोगुण में हो सकता है। हर चीज जो है वो तीन गुणों के अधीन है। मूवीज जो हम लोग देख के आ रहे हैं सारी तमोगुणी है आजकल तो। नहीं, शिवजी तमोगुण में नहीं है, शिवजी तमोगुण के इंचार्ज हैं, शिवजी तमोगुण में। उनके कई लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं, वो लोग तमोगुण में जरूर रहते हैं, पूरा राख वाक लगा के पूरा नग्न अवस्था में, कई लोग, सारे नहीं, ऐसा है। यस। तो अब देवी देवताओं से जो फल प्राप्त होगा उसका एक क्या नुकसान होगा, वो टेम्परेरी होगा। लंका मिली, लंका गई। वही वरदान मांगा था ध्रुव महाराज ने भी। ध्रुव महाराज का कथा किसी को पता है? ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की थी कि मेरे पिताजी क्या ब्रह्मा जी से भी बड़ा मेरे को साम्राज्य चाहिए, और ध्रुव महाराज को भगवान ने, ब्रह्मा जी से बड़ा क्या साम्राज्य लोगे यार, ब्रह्मा जी का तो पूरा ब्रह्मांड ही है एक तरीके से। अब भगवान भी सोचे कि अब इसको कैसे ये वरदान दूं, लेकिन ध्रुव महाराज को फिर भगवान ने क्या दिया, ध्रुव प्लैनेट, पोल स्टार है ना उधर, पोल स्टार दे दिए। ये सृष्टि का एनाइलेशन हो जाता है ना, जब पूरा सृष्टि का प्रलय आ जाता है, तो भी वो ध्रुव तारा जो है उस पर प्रलय नहीं आता है। इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट। हमारे जितने भी एसेट्स हैं दे ऑल आर टेम्परेरी। ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, कार, बाइक, पत्नी, बच्चे। पत्नी तो आजकल कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं जब से मैंने एक दो चार दिन लगातार अखबार पढ़ लिया था, तब मुझे पता लगा यार ये क्या क्या हो रहा है समाज में। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, ये हेडलाइन डेली दो तीन बार अलग अलग उसमें आ जाती है, अलग अलग उसको मिला के। स्पेशली ये जो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है, डेंजर है भाई वो, नॉर्थ इंडिया जो, नॉर्थ इंडिया जो है डेंजर। तो सब टेम्परेरी है। माता पिता कैसे, अरे यार क्या बात कर रहे हो, कैसे जाना है, लेकिन वो तो रहेंगे ही ना, माता पिता जाने के बाद भी माता पिता तो वही कहलाएंगे ना। हाँ, नहीं मैं लॉजिकली समझना चाहता हूँ। देखो लॉजिकली भी अगर हम समझे, ओके, देखो क्या है कि हमारा जो ये शरीर है ये हमको अभी एक ड्रेस की तरह दिया हुआ है। एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम आत्मा है। तो अभी आत्मा ने ये शरीर एक पर्टिकुलर माता पिता के कॉम्बिनेशन से ये हमको ये शरीर मिला है। जैसे ही हमारा ये शरीर चला जाएगा, नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट सेट ऑफ माता पिता मिलेंगे।
नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट सेट ऑफ माता पिता मिलेंगे, ना माता पिता, नया सेट मिलेगा, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी। फिर अगले जन्म में नया सेट मिलेगा, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, मम्मी पापा, अगर इंसान का शरीर मिला तो। बाकी कोई इसका गारंटी नहीं है इंसान का शरीर मिलेगा। 84 लाख अलग अलग योनि है, कोई सा भी शरीर मिल सकता है। जो आपके गली के बाहर जो कुत्ता है वो भी कभी हो सकता है इंसान रहा हो, ऐसा हो सकता है। कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, कोई मकड़ी है उधर, वो कभी इंसान रही होगी। और जो इधर जो लोग बैठे हैं वो हो सकता है आगे जाके, लेकिन आप लोगों ने तो खैर हरे कृष्णा मंत्र जप कर लिया है, तो इसके चांसेस बहुत कम है एक्चुअली कि आप लोग कोई निम्न योनि में जाएंगे। लेकिन यस, उसमें भी, लेकिन उसमें उसके माता पिता मिलेंगे। गाय के परिवार में जन्म होगा तो गाय, सांड जो है, साथ में मेरा ये मीट माय बछड़ा भाई, ऐसा, एंड हम लोग उधर घूमेंगे। अच्छा है, आजकल गौशाला खुल रही है बहुत सारी, लेकिन स्लॉटर हाउसेस भी अनफॉर्चुनेटली हैं। कुत्ता भी बन सकते हैं हम लोग, बिल्ली भी बन सकते हैं। अब बिल्ली कुत्ता बनेंगे तो एक ये है कि अगर अच्छा कर्म किया होगा हमने इस जीवन में, तो अमीर परिवार कोई अडॉप्ट कर लेगा हमको। और तो ये है, तो ये सब चीज टेम्परेरी है इस संसार में। कोई बता सकता है क्या परमानेंट है इस संसार में? डिग्री, एजुकेशन, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, बीकॉम, पी फार्मा, क्या परमानेंट है? मान लो अब जब हम लोग शरीर छोड़ देंगे, अगले शरीर में जाएंगे, तो डिग्री जाएगी हमारे साथ में? हमारी डिग्री नहीं जाएगी, डिग्री यहीं पे रह जाएगी। कई बार तो इस जन्म में ही काम नहीं आती डिग्री, इस जन्म में ही कई बार बोझ बन जाता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि अब जैसे किसी को कुछ करना है लाइफ में, कुछ अलग करना है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब उससे बोलेंगे लोग, अरे तू इतना पढ़ा लिखा और अभी भी तू एक्टिंग कर रहा है फिल्मों में, यार क्या काम। ऐसा बोलते हैं ना, कई बार डिग्री बोझ बन जाती है, कई बार अच्छी डिग्री होती है जो। तो ये सब है। अरे तेरा तो बीकॉम पूरा हो गया, अभी तक जॉब नहीं लगा। वही जो डिग्री थी जिसके लिए इतना दौड़ रहे थे, वही लगता है अरे यार क्यों पूरा हुआ बीकॉम। अब हर कोई पूछ रहा है कि जॉब क्यों नहीं कर रहा। तो सेम चीजें, कई बार जो मटेरियल चीजें वो हमारे लिए बाधा बन जाती हैं, कई बार बाधा बन जाती हैं। तो ये है। तो जो फल जो होते हैं, देवी देवता जो फल देते हैं वो टेम्परेरी फल होता है, टेम्परेरी फायदा होता है उससे, परमानेंट फायदा नहीं होता। और कृष्णा जो बेनेडिक्शन देते हैं उससे परमानेंट फायदा होता है, वो कभी मिटता नहीं है। और एक चीज और है कि देवताओं की पूजा करने से आदमी देवताओं के लोक जाता है। तो एक फॉर्मूला है ये कि मान लो आप शरीर छोड़ते वक्त आपका जैसा चेतना रहेगा, आप वो वाले प्लैनेट्स पे जाओगे, वो वाला शरीर अटेन करोगे। मान लो कोई शरीर छोड़ते वक्त ऐसा सोच रहा है कि यार मेरे को यार क्लब जाना था यार, जीवन में थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी करना था यार, एंजॉय करना था यार, क्या है यार, कई लोग होते हैं ना ऐसे, क्या यार, व्हाट अ लाइफ यार। मुझे भी वो, आई वांटेड टू डांस लाइक ए पिग यार। कई कई लोग होते हैं वो, उनके एक सेंटेंस में 2-3 बार यार यार ऐसा कुछ वर्ड होता है, मतलब कस वर्ड टाइप का ऐसा होता है। ये तो मैंने यार बोला है, वो लोग तो और भी कुछ कुछ गंदा बोलते हैं यार, कुछ कुछ। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा डिजायर्स रहेगा, जब मरते वक्त ये फुलफिल नहीं हुआ, ये फुलफिल नहीं हुआ। तो ऐसी अगर मान लो इच्छा हुई कि ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने की, क्लब वगैरह में जैसा एटमॉस्फेयर होता है, तो उनको पिग का बॉडी मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से अब कीचड़ पार्टी करो, वहां पे छोटे नन्हे नन्हे पिग रहेंगे आपके, एंड यस यू कैन एंजॉय। फिर वो पूछेगा कि यमराज जी से, अरे मुझे ये शरीर क्यों दिया? तो यमराज जी क्या बोलेंगे, तू, तेरी तो इच्छा हुई थी ना यार। तेरी तो इच्छा थी यार, अभी तुझे मिल गया ना यार।
अब तू मेरे को टेंशन काहे को दे रहा है यार? तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू चित्रगुप्त से बात कर यार। तो ऐसा उससे बोलेंगे फिर, सेम आदमी से। जैसी इच्छा है, मान ले आजकल ये फैशन चल रहा है कम कपड़े पहनने का, चल रहा है ना, बॉलीवुड में, मुंबई में कंपटीशन है कि कौन कितने छोटे कपड़े पहनेगा, कौन कितने को अपने अपने ऑर्गन्स को कौन ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले करेगा। तो क्या होगा, मरते वक्त, मरने के बाद में यमराज जी बोलेंगे अच्छा इसकी क्या क्या इच्छाएं थी, अच्छा कम कपड़े पहनने की, चलो तो इसको 100 साल के लिए पेड़ बना दो, पेड़ बन के खड़ा रहे, आराम से सबको डिस्प्ले कर। यस, ये ट्रू है, ये ऐसे साइंस साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सब रैंडम चल रहा है यार, कुछ कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है, सब एक विज्ञान है ये, कैसे दूसरा बॉडी मिलता है। आप ये शरीर तब तक छोड़ते नहीं हो जब तक आपका दूसरा बॉडी निर्धारित नहीं होगा, जैसे दूसरा बॉडी डिसाइड होगा तब जाके आपसे शरीर, सब सिस्टम सेट है ऊपर, सब जो मिनिस्ट्रीज है सब अच्छे से काम कर रही हैं, सबका अच्छे से वर्क कर रहा है। ये शरीर कैसे मिलता है, इट्स ए साइंस, इट्स ए साइंस। ये मनुष्य शरीर हमको कैसे मिला है, ये मनुष्य शरीर मिलने से पहले आपको पता है 3 तरह के शरीर मिलते हैं, मतलब 3 आउट ऑफ दीज 3 बॉडीज, उसके बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। या तो गाय का शरीर जो होता है, आई थिंक हम लोग लाइट जला सकते हैं, या तो गाय का शरीर रहता है, या बंदर का शरीर रहता है, या हाथी का शरीर रहता है। इन 3 शरीर के बाद में मनुष्य शरीर मिलने का संभावना रहता है, क्योंकि इनका, इन 3 जानवर का कॉन्शियसनेस थोड़ा अच्छा रहता है, उसके बाद में मनुष्य। अब ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, कितने अलग अलग योनियों में हो सकता है हम लोग भटके हों, कितने अलग अलग स्पीशीज में, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, कबूतर, चील, और भी ऐसे ऐसे डायनासोर, क्या क्या बने होंगे हम लोग। और उसके बाद में फाइनली वेरी रेयर दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी हैव गॉट। और उस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, चिल करते हैं ना यार। वही, चलते हैं ना, क्या मंदिर जाएगा ना यार, चलना, क्यों बाबा जी बन रहा है भाई तू, घूम के आते हैं बाहर, ऐश करते हैं। हमारे मंदिर में एक एक स्टूडेंट आते हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं आज ही बता रहा था, तो अपने पिताजी से ये बोल के नहीं आते हैं, माता पिता से, कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, नहीं तो उनके मम्मी पापा जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं क्या यार तू इधर, अरे यार एक तो मैं यार यार बोलने लग गया, वो कैरेक्टर वो कैरेक्टर मेरे को लग रहा है वो छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो वो पता है क्या बोल के आता है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम मंदिर जाओगे तो तुम बाबा जी बन जाओगे। आप लोगों में से किसी के मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं, थोड़ा दोस्त वगैरह बोलते हैं, तू तू ना तू बिगड़ जाएगा मंदिर जाके। तो वो रियल बात बता रहा हूँ आपको, वो ये बोल के आता है मैं जूहू बीच में जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, और उसके मम्मी पापा कहते हैं तो ठीक है, तो ठीक है, मंदिर मत जाना बेटा। अच्छा गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो ठीक है। ऐसा ऐसा ये युग आ गया है, क्या युग है, किधर जी रहे हैं हम लोग, कैसी सोसाइटी है ये, जहाँ पे जो आदमी अगर कोई हायर पर्पस सीख कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको वो करने नहीं करने, ऐसी सोसाइटी है। दोस्त कहाँ इनकरेज करते हैं, दोस्त भी ऐसे ही बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, क्या यार, पार्टी करते हैं, पार्टी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे यार। अभी गणपति का जो फेस्टिवल है हमने मनाया, उसमें गणपति की, हमको गणपति के सामने हमको, अगर हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, कीर्तन भी करते हैं एक्चुअली ट्रेडिशनली, वो जो कीर्तन होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ऐसा होता है ना। लेकिन आजकल क्या बज रहा है, इधर से गणपति जा रहे थे, हमारे पीछे से कई गणपति अलग अलग सोसाइटी के, अरे दीवानो मुझे, अरे क्या है यार, गणपति ये गाएंगे क्या, अपना शौक पूरा कर रहे हैं लोग, गणपति को रख दिया है पीछे, और अपना शौक पूरा करने के लिए फिल्मी गाने चला दिए और उन पर नाच रहे हैं, नाचो नाचो, पूरा पागल हो रहे हैं भाई साहब। और यूज किसको कर रहे हैं, चंदा लेने के लिए जाएंगे सोसाइटी में पूरा, ए चंदा गणपति, गणपति गणपति, ए भाई भाई, सब बड़े बड़े जो मोहल्ले के लोग हैं,
गणपति के नाम पे चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, पार्टी, पीछे गणपति, आगे फिल्म के गाने चल रहे हैं, और उसके बाद में तो फिर क्या, गण विसर्जन करने के बाद अलग पार्टी अलग चलती है, वो अलग। तो ये हमने बना दिया है, गणपति को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो गणपति ऐसे लोगों के लिए विघ्न हरता बनेंगे या विघ्न करता बनेंगे? विघ्न उल्टा उनके लाइफ में लेके आएंगे। सो हमको ये एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी जो हमारा है वो एक्चुअली छोड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड, वेयर वी आर यूजिंग देवी देवता अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, देवी देवताओं की। तो अगर आपको वाकई में गणपति को खुश करना है, या भगवान शिव की पूजा करनी है आपको, या आपको किसी को भी पूजा करना है, एक्चुअली देवी देवता किसका काम संभाल रहे हैं? भगवान कृष्णा का काम संभाल रहे हैं ना। दे आर ऑल्सो सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर उनको वाकई में आपको प्लीज करना है, तो एक्चुअली आपको उनके सामने कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनके सामने हरे कृष्णा मंत्र का जप करना चाहिए। देन दे विल बी वेरी हैप्पी। शिव जी को क्या बोला जाता है? वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो शंभु है। शिव जी को ऐसा बोला जाता है। तो वो कब खुश होंगे? जब आप विष्णु की पूजा करोगे, कृष्णा की पूजा करोगे उनके सामने। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। बाद में कोई भाई भाई मत लेके आना इधर कि प्रभु जी आपको किसी से मिलाना है। थोड़ा नहीं, मंदिर में तो थोड़ा बाहर आइए ना। आपने अच्छा प्रवचन दिया, थोड़ा खर्चा पानी देना था आपको। हाँ, यस यस। So this is relationship between God and his devotees. God always worships his devotees, devotees worships God. It's a loving relationship है भगवान और भक्तों में। जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज से जब भगवान श्री कृष्ण मिलते थे, तो युधिष्ठिर महाराज के हमेशा पैर छूते थे। रिलेशनशिप, सम्मान देते थे उनको, जबकि पता है ये भगवान है, बट एक रिलेशनशिप। आप कृष्णा गॉड की को समझना पड़ेगा आपको, भगवान कैसे हैं। भगवान इज लाइक ए पर्सन लाइक अस, ही आल्सो नीड्स रिलेशनशिप्स इन हिज लाइफ। नहीं, विष्णु जी के मुख से मैंने ये कभी नहीं सुना। बोला भी होगा हो सकता है, लेकिन भगवान के, हाँ, भगवान के आराध्य भक्त होते हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। साधवो हृदयाम मध्यम साधुनाम हृदयाम तो हम मदन्यपि ते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। कृष्णा बोलते हैं कि जो साधु लोग हैं, डिवोटीज हैं, दे आर वेरी डियर टू मी एंड आई एम वेरी डियर टू देम। Devotees, I don't know anyone besides my devotees, and devotees don't know anything besides me. So this is a relationship between God and his devotees, like that. कहाँ बोलते हैं? तो पशुपति अस्त्र के लिए वो तपस्या करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो एक्चुअली वो शिव जी उनको रास्ते में मिलते हैं और उनका युद्ध होता है आपस में, और शिव जी प्रसन्न होकर फिर उनको पशुपति अस्त्र जो है वो प्रदान करते हैं। चक्र जो है वो शिव जी ने थोड़ा ना दिया था, अग्निदेव ने दिया था ना शायद। सो इट्स लाइक दिस। अभी अगर मेरे को मान लो, कई लोग आते हैं यहाँ पे पैसा चढ़ाते हैं भगवान को। तो जैसे पिताजी है, पिताजी अपने बच्चे को मान लो कुछ 100 का नोट दिया, 100 का नोट दिया। अब वही पैसे में से बच्चा 10 रुपए का चॉकलेट खरीद के अगर वापस पिताजी को देगा, तो पिताजी को कैसा अच्छा लगेगा ना। कोई बोलेगा यार पिताजी के पास तो सब कुछ है ही, क्यों उनको क्यों दिया? पिताजी के पास कमी थी क्या चॉकलेट की? नहीं, ये लविंग एक्सचेंज है डिवोटीज और भगवान के बीच का। अब यशोदा माता है, यशोदा माता कृष्ण को अपने हाथ से खिलाती हैं। कृष्ण भगवान है, उनको क्या खिलाना यार, उनको क्या खिलाना? बट ये लविंग एक्सचेंज है डिवोटीज एंड उन भगवान के बीच का। इट्स लाइक दिस। यस, टोटल 18 पुराण है। उसमें से 6 जो है तमोगुणी
फिर 6 रजोगुणी और 6 सतोगुणी पुराण है। तो उसमें से अब मान लो कोई तमोगुण के स्तर पर है तो उसको उठाना है ना ऊपर, तो उसके लिए तमोगुणी पुराण है, फिर रजोगुणी पुराण है और फिर सतोगुणी पुराण है। सबसे टॉप मोस्ट पुराण माना जाता है पद्म पुराण। उसमें भगवान कृष्ण को ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, हम हमारे मन में कंपटीशन लगा रहे हैं, शिव जी क्या सोचेंगे यार, अभी देख रहे होंगे ये इस्कॉन वाले। शिव जी इज वेरी हैप्पी व्हेन वी, क्योंकि शिव जी का अपमान हो रहा है एक्चुअली। अगर हम लोग उनको बोल रहे हैं ना कि कृष्ण से टॉप मोस्ट है, तो शिव जी फिर कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिव जी को गुस्सा आ रहा होगा, यार क्या बोल रहे हैं भगवान, आप बुरा मत मानना, ये ये लोग मूर्ख हैं एक्चुअली, फुलिश लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं है। You want to end it so soon? I thought we have just started. और रामेश्वरम में राम जी ने Nice. शिवलिंग बनाया और फिर वही 11वें रुद्र युग में हनुमान जी उनके चरणों की सेवा कर रहे, तो सेम हो गया। So there is no one above or below, it's the same level relationship as you mentioned. Yeah, I mean, it's nice you have come to attend a lecture to give your own sort of a small lecture. I just remember, Learning and absorbing from everything. yeah. So it's like, going to a concert of जाकिर हुसैन के कॉन्सर्ट में अपना तबला लेके कोई जा रहा है तो